अमृतसर और जालंधर में 2 धमाके हुए। सेना कैंट और बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर हुए इन विस्फोटों में आईईडी के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। इन धमाकों की तीव्रता इतनी ज़्यादा थी कि करीब 2 से 3 किलोमीटर की दूरी तक इसकी आवाज़ सुनाई दी। फिलहाल पुलिस और सेना ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं जालंधर में बीएसएफ मुख्यालय के बाहर हुए धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली है। शुरुआती जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन ये एक बहुत महत्वपूर्ण खबर और एक बहुत दहलाने वाली खबर है कि 2 धमाके हो रहे हैं 3 घंटे के अंदर जालंधर में, अमृतसर में। तो ये कहीं ना कहीं एक गंभीर मामला है। हालांकि इसको लेके अभी एक्शन भी तेज़ हो रहा है और निश्चित तौर पे इस पर और सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि इन धमाकों से पंजाब दहला है। इसके पीछे कौन है और किस तरह की यहाँ पर हरकत चल रही है, क्या कोई पूरा नेक्सस है, इसको बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। इसको लेकर के कार्रवाई की रफ्तार अब यहाँ से तेज़ होती हुई दिख रही है। और इस खबर पर हम डिटेल में आपको बताएंगे ताकि एक्चुअली में धमाके किस तरह से हुए, कहां पर हुए, इसको लेकर के अब तक और क्या डिटेल जानकारी वहां से जुटी है, मिल पा रही है। इसकी तफ्तीश में हमारे रिपोर्टर लगे हुए हैं और ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जी मीडिया संवाददाता अमृतसर से परमवीर। परमवीर, बताइए अब तक क्या जानकारी, कुछ पता चला? परमवीर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अमृतसर की, तो अमृतसर के जो खासा क्षेत्र है वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है, आर्मी कैंट के बाहर हुआ है। और इस ब्लास्ट की वजह से जो ये इलाका है, ये बताया जा रहा है कि ये जो जगह है, ये जो क्षेत्र है, खासा क्षेत्र है, आर्मी कैंट के बाहर ये धमाका हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ। और ये ब्लास्ट के बाद अगर हम देखें तो पंजाब के डीजीपी खुद ये बात कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जैसे हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर को 1 साल पूरा हो गया और आईएसआई के इशारे पर जो है ये दोबारा से ब्लास्ट किया गया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे होने के बाद ये उसको ही देखते हुए ये आईईडी ब्लास्ट किया गया है। सबसे पहले पाकिस्तान का नाम सामने आ रहा है, उसके बाद आईएसआई का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अगर हम पंजाब की बात करें, अमृतसर के साथ साथ जालंधर में भी कल रात को 8:15 के करीब एक ब्लास्ट होता है और उसी रात को यानी कि 10:50 पे अटारी के पास खासा क्षेत्र है जहां पर सिर्फ और सिर्फ जो पाकिस्तान और भारत की सीमा है वहां से 15 किलोमीटर दूर है। ये एक चिंता की बड़ी बात है कि जैसे देश की आर्मी, हमारी देश के नौजवान जो फौजी जवान हैं वो देश की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनके ही कैंट के पार एक आईईडी धमाका हो जाना, ब्लास्ट हो जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए भी है क्योंकि वहां से 15 और 18 किलोमीटर सिर्फ भारत पाकिस्तान की सीमा है, जहां पर 26 जनवरी को रिट्रीट सेरेमनी देखने के लिए हजारों लोग आते हैं, लाखों लोग आते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के वो एक ही रोड है जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। और सीसीटीवी, आप अगर सीसीटीवी देखें तो कैसे प्री प्लान पहले से करके रखा हुआ था इसको कि कैसे एक ही समय में 2 जगह पे ब्लास्ट होते हैं। और अगर हम 3 दिन या 4 दिन पहले की बात करें, आपको याद होगा कि एक रेलवे ट्रैक को भी आईईडी बॉम्ब लगा के उड़ाया गया था। यानी कि पंजाब में ये हमारी, हम कह सकते हैं तीसरी से ज्यादा चौथी ये बड़ी वारदात है, जिसमें ये पहले एक आदमी मर गया था, उसमें जो लगा रहा था आईईडी वो खुद ही मर गया था। लेकिन इस 2 जो अभी ब्लास्ट हुए इसमें कोई भी आदमी के मरने की कोई भी खबर नहीं है। लेकिन जो खालिस्तान लिबरेशन आर्मी है उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट एक वायरल हो रहा है, हालांकि जी मीडिया उसकी पुष्टि नहीं करता। पोस्ट वायरल हो रहा है कि हम इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया परमवीर आपका इस पूरे अपडेट के लिए। इस पे आप नजर रखिए, आगे भी आपसे बात होगी।